क्या लग रहा है सर आपको, इसके पीछे कुछ समझ में आ रहा है? मैडम, ये तो हम तो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसकी जांच पड़ताल कराए। मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन वो इसकी पूरी तहकीकात करें, क्योंकि ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। पूरा हमारे को फॉलो कर रहे थे, इनको हमारा पूरा प्रोग्राम मालूम। और ये कौन ताकतें हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से हमारी जान पर हमला करके हमको ख़त्म करने की कोशिश की। मगर अल्लाह का फजलो करम है कि आज हमारा वक्त नहीं था। मगर एक बात तो मैं इन बुज़दिलाना हरकत करने वालों को और इनके पीछे जो दिमाग है उनको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी आवाज़ को, अपनी ज़बान को, अपनी ज़िंदगी के तर्ज अमल को, अपने एहतजाज को, जो संविधान मुझे बुनियादी हक देता है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मौत आएगी, मगर क्या फ़ायदा हो ज़िंदगी का अगर मैं इन लोगों से डर कर घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारूं। मेरी ज़िंदगी जो थी खुलेआम है। मैं 94 में एमएलए बना और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ना मैं पसंद करता हूं कि लोग मेरे अतराफ में हथियार लेकर चलें। मगर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका नोट लेगी, इसका पूरी जांच करवाएगी कौन है मास्टरमाइंड। मगर मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी ज़बान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोस हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो। मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। ओवैसी साहब, क्या आप अपने ऊपर हुए हमले को सीधे हरिद्वार में हुई धर्म संसद से जोड़ रहे हैं? आपको लग रहा है वहां पर उकसाया गया आपके खिलाफ, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो धर्म संसद हुआ था, आप भी अपने करस्पॉन्डेंट से मालूम करवा सकते कि क्या क्या अनाप शनाप मेरे बारे में बका गया उसमें। और गाजियाबाद में आज से 1 महीना पहले किसी ने मेरी गर्दन लाने पर इनाम भी रखा था। मगर ये जब इस तरह की बकवास, इस तरह की धमकियां, इस तरह की गंदगी और हेट स्पीचेस की जाती हैं, तो ये तो सरकार का काम है कि फौरन उसको एक्शन लिया जाए। मगर नहीं लेने की वजह से इनकी हिम्मतें और बढ़ रही है। मुझ पर जिन लोगों ने हमला आज किया मेरी जान लेने का, मुझे नहीं पता कि कौन है वो लोग। ये तो अगर सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे ये बताया गया कि एक सहारनपुर का और एक आपके नोएडा का 2 लोग हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसको ब्रश ना कर दे, पुलिस, यूपी पुलिस को इजी ना ले। क्योंकि अगर कोई पूरा रेकी करता है, प्लान करता है, और उसको मालूम कि इस टोल गेट पर हर गाड़ी रुकेगी, तो आप 10 कदम पे 11 कदम के फासले से आप गोली चला रहे हैं, तो कौन है ये लोग? अगर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं मर जाऊंगा, मगर मैं अपनी ये वीडियो आ गया है सर, तो वीडियो आ गया है। 1 सेकेंड ओवैसी साहब, वीडियो आ गया है सर। जी जी, ठीक है सर, वीडियो आ गया है, हम वीडियो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पता नहीं आपके सामने स्क्रीन है या नहीं, अगर आप देख के बता सकें कि गोली चलने तक की तस्वीरें दिख रही हैं। रेड हुडी वाले व्यक्ति की आप बात कर रहे थे, वो शख्स भी दिख रहा है, रेड हुडी में है। एक व्हाइट, ये देखिए, ये शख्स दिख रहा है जो धड़ाधड़ फायरिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की पहचान हो गई। अब ये व्हाइट शर्ट वाला वो है या कौन है, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वीडियो फुटेज भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक बार अगर आप समझा सके, आप लोग जिस लेन में थे, ये बगल वाली लेन से फायरिंग कर रहा था सर? मैं पैसेंजर सीट पर था, तो मेरे लेफ्ट साइड पे 90 डिग्रीज पर ये व्हाइट शर्ट वाला मार रहा था गोली, और मेरे डोर के ऑपोजिट में जो रेड कलर का हुडी पहना हुआ ये गोली चला रहा था। तो बिल्कुल ही माने मेरे ख्याल से हार्डली 10 कदम 11 कदम का फासला होगा, ये लोग गोली चला रहे थे। ये तो अल्लाह का करम है कि आज हमारी मौत नहीं लिखी थी, वरना इनका तो पूरा मुकम्मल इरादा था कि गोलियां चलाएं। बल्कि हैरत की बात यह है मैडम कि जब
माजिद हुसैन के ड्राइवर ने एक पर गाड़ी चढ़ाई, वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड अच्छा। आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। खैर ये तो फॉरेंसिक और पुलिस के लोग बताएंगे, मगर इन लोगों, इस तरह के लोगों को खुली छूट दी गई है पूरे भारत में। जब कोई जेनोसाइड की बात करता है, जब कोई इस तरह करता है, तो अगर सरकार इन लोगों को रोकेगी नहीं तो फिर आज 4 मरतबा के एमपी पर गोली चलाएगी, कल फिर कौन सेफ है इस देश में। मगर हम तो अपनी हिम्मत से, हौसले से काम करते रहेंगे और मैं बराबर उत्तर प्रदेश के कैंपेन में जाऊंगा और कैंपेन करूंगा। मैं नहीं रुकने वाला हूं। मैं जनता की अदालत में जाकर अपनी बात को रखूंगा और जनता तय करेगी। ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है जी। और अगर मुझे कल स्पीकर साहब से लोकसभा के मिलने का मौका मिला तो मैं उनके पास भी जाकर अपनी इस पूरी बात को रखूंगा।